पति पत्नी में झगड़ा। संयुक्त परिवार में एक पति पत्नी काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे से अब तलाक मारने तक बात करने लग गए थे। संयुक्त परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए। वह सब किसी तरह इन दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पति पत्नी को इस जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश किए तो दादाजी ने उन दोनों से बैठने को कहा। फिर पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पति पत्नी अपने पति में गिना रही थी उससे ज़्यादा कमियां पति अपने पत्नी में गिना रहा था और कई मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रखा, इनका अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए तब दोनों ने कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाइयाँ बताने का समय आया तब दोनों ही पति पत्नी एकदम चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर गुस्से की वजह से वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी यह बात महसूस कर ली। थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ये लो पेन और पेपर और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इनमें लिख दो। पति पत्नी दोनों ही पेपर और पेन में अच्छाइयाँ लिखने लगे। थोड़ी देर तक न पति कुछ लिखा न पत्नी कुछ लिखी। फिर पेन पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उन्हें देखकर पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसा दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हों। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट भर गया तो दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास पहुँचे। उन्हीं के लिए दादाजी ने उन दोनों के ही पेपर से मना कर दिया और कहा, अपने पेपर एक दूसरे को दे दो, अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पत्नी ने पति के अपना पेपर दिया। एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दादाजी अपने दोनों एक ही आंखों में आंसू लिए पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। पति को रोता देख पत्नी ने चुप कराने के लिए दौड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसने कहा। पत्नी से भी और पति ने भी माफ़ी मांगी। माहौल ऐसा हो गया जैसा कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती है। अब हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।